गुड इवनिंग जी। तारीख 28 नवंबर, रात के बज रहे हैं 8। ये वीडियो मिल जाएगा आपको तकरीबन 10 बजे। और देखते हैं आज मार्केट कैसा था। आप अगर क्लोजली मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि चार्ट की ताकत कितनी ज़्यादा होती है और कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। मैं कोई काम करने लगा मार। फोन पापा क्यों दे दो। हाँ जी। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर आप चार्ट को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखेंगे कि कितने शानदार तरीके से चार्ट परफॉर्म करते हैं। आपको किसी तरह की नॉइस को सुनना नहीं है। सिंपल आप चार्ट्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चार्ट्स कितने शानदार तरीके से परफॉर्म करते हैं और आपको कुछ भी देखना सुनना नहीं है। आप अगर सिंपली अगर देखिए, पहले बैंक निफ्टी को देख लिए। बैंक निफ्टी में हमने क्या बोला था कि बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या किया था, ये शोल्ड 2 बार डबल टॉप बनाकर और इसने इस लेवल को ब्रेक ब्रेक डाउन किया था। ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था, हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में शॉर्ट गए थे। शॉर्ट गए, हमको इतना बड़ा पुल बैक नीचे यहाँ तक मिला। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे गया तो हमें शॉर्ट्स बिल्कुल कंफर्म था। ये एक बार पुल बैक ऊपर आया। मोमेंट। ठीक है। फिर जब ऊपर पुल बैक आया, ठीक है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे इस पे एक रेजिस्टेंस मिला था, नीचे आया। तब तक हमने पोजीशन अपनी बना के रखी। लेकिन जैसे ही इसने यहाँ पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और प्लस अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस किया। देख रहे हैं इसने क्या किया, यहाँ बॉटम बनाया, बॉटम बना के ऊपर गया, नीचे आकर अपने प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ क्रॉस किया। यहाँ से बैंक निफ्टी बुलिश हो गया और इसके ऊपर जब ट्रेड कर रहा था तो अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास था। तो हर सूरत पे यहाँ पे बुलिश था। ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये सीधा अपने इसने मूवमेंट अपने ऊपर रखी। नीचे यहाँ पर जब आया तो ये बेरिश हो गया क्योंकि अपने मूव 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा था। ठीक है। तो हमारे लिए सैक्रोसेंट लाइन क्या थी, सैक्रोसेंट लाइन थी ये लेवल। जब तक इसके ऊपर नीचे है तब तक हम इसमें बुलिश नहीं हो सकते। बुलिश मतलब इसमें फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में किसी भी तरीके की लॉन्ग स्ट्रेटजी आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग स्ट्रेटजी कब फॉलो करेंगे, बताते हैं। लॉन्ग स्ट्रेटजी अब तब फॉलो करेंगे, देखिए पहला इसने क्या किया, अपने यहाँ नीचे आके फर्स्ट प्रीवियस स्विंग हाई को इसने तोड़ दिया। ठीक है। लेकिन हायर हाई हाई लो का स्ट्रक्चर तब हुआ जब ये ऊपर जाके नीचे आएगा, नीचे आके फिर यहाँ पे एक स्विंग हाई और बनाने दीजिए और फिर इसको तोड़ने दिए, then that will be the point to initiate long with this as a stop loss the previous swing low। ठीक है। जब तक ये कंडीशन नहीं आती है तब तक बैंक निफ्टी में किसी भी तरीके का लॉन्ग आप नहीं कर सकते। ठीक है। एक्चुअली स्ट्रक्चरली आप इसको लॉन्ग नहीं कर सकते। कोई कहे कि ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में है, यू कैन गो लॉन्ग हियर विद दिस प्रीवियस स्विंग लो एज अ स्टॉप लॉस, यू कैन डू इट। लेकिन दिस इज नॉट द हायर हाई हायर लो स्ट्रेटजी। ठीक है। अब अगर इसके वीकली 200 एक वीकली चार्ट को फॉलो करें, देखिए वीकली चार्ट में अभी भी इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव है। आप बैंक निफ्टी के सुपर ट्रेंड को देखेंगे, इट इज स्टिल नेगेटिव। तो वीकली चार्ट भी यही चीज बोल रहा है। वीकली चार्ट क्या बोल रहा है, वीकली चार्ट बोल रहा है जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, बैंक निफ्टी लॉन्ग नहीं है। ठीक।
आपको बैंक निफ्टी में अभी लॉन्ग, किसी भी तरीके का लॉन्ग इनिशिएट नहीं करना है द टाइम। ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अगर लाइन चार्ट में ले लें तो प्रीवियस स्विंग हाई अभी इसका ये है। जब तक प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ता नहीं है, एक काम करते हैं इसको। इसके साइड ड्राइंग्स पहले रिमूव कर देते हैं। यस। आज के डेट में इसका प्रीवियस स्विंग हाई सकते हैं लाइन, इसको मार्क कर लेते हैं। यस। जब तक 44,142 के ऊपर नहीं आता है, लॉन्ग कैन नॉट बी इनिशिएटेड बेस्ड ऑन द वीकली चार्ट। ठीक है। बाय दिस टाइम क्या होगा, तो इसमें एक मैं वो भी डाल देता हूँ, कैविट। दिस लेवल 44,142, तो दिस इट इज अ बाई। कब होगा? अबव 44,182, राउंड फिगर में 44,200 के ऊपर निकलता है, इट इज अ बाई विथ स्टॉप लॉस क्या? प्रीवियस स्विंग लो। क्या है प्रीवियस स्विंग लो का स्टॉप लॉस? जस्ट मिनट। 43,500। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस 43,500। आ रहा हूँ। आठ घंटे भी नहीं जाऊंगा तो मैं उस तरीके से काम किया जीवन में। समझ नहीं आता यार किस तरीके से। बैंक निफ्टी में आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है। जब तक प्रीवियस स्विंग लो, अब हम वीकली चार्ट को फॉलो करेंगे, जब तक इसको रेड कर देते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट्स मेक इट रेड। टेक्स्ट स्टाइल, मेक इट दिस रेड। 43,600 is the stop loss level, and unless it goes above this, the previous swing high of 44,200, it is not a buy। तो इसके बीच में कंसोलिडेट कर सकता है बाय दिस टाइम। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? निफ्टी की। निफ्टी, वाओ। आप निफ्टी की चार्ट को अगर देखें तो निफ्टी में कब से हम बात करते हैं इस रेजिस्टेंस लेवल के, जो 19,850 का लेवल था। आज निफ्टी ने डिसाइसिवली 19,850 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर क्लोज किया। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 109 पॉइंट का इसने आज रनअप दिया है। ठीक है। डेली चार्ट इसका फॉलो करें, डेली कैंडलस्टिक, ये देखिए। ठीक है। तो टेक्निकली अगर इसका हाई 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 लो स्ट्रक्चर जो हम फॉलो कर रहे थे, देखिए 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग सपोर्ट लिया, हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर के साथ मूव करता रहा। एक भी बार इसने प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ा नहीं और यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है। तो अब ये टेक्निकल क्या है, जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसके भी ऊपर है और अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी इसने तोड़ दिया।
इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि निफ्टी का अप ट्रेंड जो है वो रिज्यूम हो गया है विद दिस एज अ टारगेट। प्रीवियस स्विंग हाई है, वो इसका टारगेट है। अब इसमें किस टाइप की पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है और इस टाइप का अपना स्ट्रक्चर मूवमेंट कर सकता है। लेकिन हमें ध्यान नहीं देना है कि जो प्रीवियस स्विंग लो है, ये भी किसी भी कंडीशन पे टूटना नहीं चाहिए। अगर प्रीवियस स्विंग लो टूट गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि इसको प्रीवियस स्विंग लो क्या है? ये लेवल स्टॉप लॉसेस 19,802। यस, इन क्लियर टर्म सीक्वेंस हो 19,802 इज द स्टॉप लॉस। ठीक है, विथ 19,802 आप अपनी पोजीशन को लॉन्ग कर सकते हैं। आज हमने क्या किया, फ्यूचर्स जो हमारी पोजीशंस थी उसमें एक पोजीशन और ऐड करी है, लेकिन ये हमने क्या किया है, दिसंबर मंथ की सीरीज की करी, क्योंकि नवंबर मंथ हम अपनी पोजीशन को अब देख रहे हैं कि मैं अपनी पोजीशंस को कितना बुरी तरह से कैरी करता हूँ। वे लॉन्ग विद, यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा नवंबर की सीरीज में मैं लॉन्ग था। नवंबर की सीरीज में तकरीबन 26 अक्टूबर के आसपास हमने निफ्टी में लॉन्ग हुए थे। और जब इसने प्रीवियस स्विंग हाई 19,200 को क्रॉस किया था तो हमने फ्यूचर्स की क्वांटिटी इंक्रीज की थी। एंड सिंस देन वी आर लॉन्ग इन निफ्टी। ठीक है। अ, आप देखे होंगे यूट्यूब में जितने भी एनालिस्ट हैं देश, वो सब लोग डरा रहे थे कि निफ्टी जो है वो ऊपर से रेसिस लेके नीचे आ सकता है। लेकिन जब आप अपने एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, प्रोसेस क्या है, प्रीवियस स्विंग लो जब तक टूटेगा नहीं, अपनी क्वांटिटी को आप कंट्रोल में रखिए और अपने प्रोसेस को एकदम स्ट्रिक्ट रखिए। जब तक प्रीवियस स्विंग हाई टूटेगा नहीं, आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करें नहीं। पोजीशन हमारी इंटैक्ट थी। सी व्हाट हैपेंस, आज उसने एक छोटा सा स्विंग लो करके ऊपर चला गया। नाउ दिस इज आवर स्टॉप लॉस, व्हाट, द प्रीवियस स्विंग लो। अब हमें कुछ सोचना ही नहीं है। वी आर लॉन्ग इन निफ्टी विथ 19,813 स्टॉप लॉस। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब तक इसके ऊपर है वी आर लॉन्ग, वंस इट गोज बिलो दिस विल स्क्वायर ऑफ 50% ऑफ द पोजीशन। सपोज वी आर लॉन्ग विथ 4 लॉट्स, विल स्क्वायर ऑफ 2 लॉट्स, रेस्ट हम बने रहेंगे। ठीक। व्हाट इज द टारगेट? टारगेट इज द प्रीवियस स्विंग हाई ऑफ 20,260। ठीक है, बने रहिए इसमें। हायर हाई हाई लो के स्ट्रक्चर में कभी मूव कर सकता है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा और उस तरीके से मूवमेंट करता रहेगा। ठीक है। ऐसे इस टाइप से मूवमेंट कर सकता है। अगर जितनी बार प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करेगा, दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी टू ऐड फर्दर क्वांटिटीज। ठीक है। अभी चूंकि ये मेजर रेजिस्टेंस था, इसलिए हमने बहुत ज्यादा क्वांटिटीज यहाँ पे इंक्रीज नहीं करी। लेकिन एक बार इसके ऊपर सस्टेन करके तो धीरे से ऊपर नीचे से मूव करेगा। जितनी बार प्रीवियस स्विंग को क्रॉस करेगा, यू शुड इंक्रीज द क्वांटिटी टिल द टाइम इट डज नॉट क्रॉस इट्स प्रीवियस स्विंग हाई। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइटन। टाइटन की, देखिए, टाइटन ने जब प्रीवियस स्विंग हाई, ये इतने बड़े कंसोलिडेशन जोन को जब इसने तोड़ा था, तब हमने यहाँ पर इसमें कैश में पोजीशंस इंक्रीज करी थी। डू यू रिमेम्बर इट? कि हम एक्चुअली दिस वाज द स्वीट स्पॉट टू ऐड इट इन द फ्यूचर्स क्वांटिटी। समझे इस पॉइंट पे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कम था यहाँ पे। लेकिन हमने इंक्रीज क्यों नहीं करी? देखो, एक तो ये था कि जस्ट फॉलो मिनट। हम्म, देखिए यहाँ पे हेड एंड शोल्डर टाइप के स्ट्रक्चर बना के टाइटन ने ब्रेकआउट दिया था। तो ये पॉइंट था जहाँ पे आपको फ्यूचर्स में इनिशिएट करना था। लेकिन चूंकि निफ्टी उस वक्त अपने कहाँ पे थी, एट रेजिस्टेंस, इसलिए और रेजिस्टेंस में मतलब स्लिपेज आ सकता था। जब ये स्लिप, अगर निफ्टी स्लिप करती तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि सारे स्टॉक्स इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट में बी, उसमें स्लिप जा सकता है। तो हमने क्या किया था, सिंस टाइटन वाज एट द स्वीट स्पॉट, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप के स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे रहा था, तो हमने इसको कैश में लॉन्ग किया। ठीक है। और
ये ऊपर गया, नीचे से पुल बैक देकर जब वापस आज के दिन में जब ब्रेकआउट दिया, दिस वाज द टाइम हमने इसमें कैश में भी ऐड किया है और फ्यूचर्स में भी ऐड किया है, सिंस निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग। निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप मार्केट में कब लॉन्ग हो रहे हैं, कब मार्केट में आपको अपनी पोजीशन इंक्रीज करनी है, और कब आपको अपने अपनी पोजीशन तो आपको मार्केट में कंट्रोल में रखना है। तो जितनी बार ये यहाँ पे हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में मूव करेगा, उतनी बार हम इसको, सपोज ये ऐसे गया, नीचे आया फिर गया, तो दिस विल अगेन अपॉर्चुनिटी टू ऐड फ्रेश क्वांटिटी हियर। ठीक है, और एक बार अपने प्रीवियस स्विंग को तोड़ देगा तो हम एटलीस्ट फ्यूचर्स की पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, जितनी बार अपने प्रीवियस स्विंग को तोड़ेगा। बेसिकली जितनी बार लोअर स्विंग बनाएगा हमारा स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट करता चला जाएगा। ठीक है। तो ये रही बात इसकी। नेक्स्ट इज सोलार इंडस्ट्रीज। सोलार इंडस्ट्रीज की बात करें तो सोलार इंडस्ट्रीज ऊपर गया था, आज फिर इट वाज डाउन बाय अराउंड 1.76%। आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सोलार इंडस्ट्रीज क्या है, इसका एमएससीडी सिग्नल लाइन पे टच कर रहा है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन इसका सुपर ट्रेंड इज नेगेटिव, और अगर आप देखेंगे सुपर ट्रेंड को वीकली टाइम फ्रेम में, तो आज के दिन में एक बार नेगेटिव हुआ था, और ये क्या कर रहा है, ऊपर आकर नीचे स्लिप किया है। तो अगर एक बार प्रीवियस स्विंग लो को ये तोड़ेगा, तो लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर में मूव करना इसने एक्चुअली में स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से नीचे आया था, यहाँ हमने 50% क्वांटिटी एग्जिट की थी जब इसने ये छोटा सा स्विंग तोड़ा था। अभी फिर से एक छोटा सा लोअर स्विंग बना रहा है, इसलिए हमने 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दी है, कि अभी लोअर स्विंग से पूरी तरह से तोड़ा नहीं है। कल अगर तोड़ देगा तो विल एग्जिट कंप्लीट क्वांटिटी है। ठीक है, संभव है कि यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर मूव करना स्टार्ट करते हैं। जब ये वापस से ऊपर मूवमेंट स्टार्ट करेगा, दिस विल अगेन बी एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड दिस स्टॉक। ठीक है, क्योंकि सोलार इंडस्ट्रीज क्या है, ये स्मॉल कैप स्टॉक्स है, एंड बीइंग स्मॉल कैप इसका मूवमेंट इज वेरी स्विफ्ट एंड प्रिडिक्टेबल। ठीक है, हमें एनएससी के या जितने भी स्ट्रॉन्ग चार्ट्स हैं वो हमको इसलिए फॉलो करने हैं, केवल उन्हीं को फॉलो करने हैं जिनके मूवमेंट को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये कितना शानदार तरीके से हम यहाँ से इसको फॉलो कर रहे हैं। जब इसने प्रीवियस स्विंग को यहाँ तोड़ा, अगेन हमने इसको यहाँ पोजीशन ऐड करी, कितने तरीके से एक भी बार इसने यहाँ जब उसने अपने प्रीवियस स्विंग को तोड़ा तो हमने 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दी। बाय द टाइम ऑलरेडी हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा था, द पोजीशन दैट वी अकोमुलेटेड हियर टू दो लेवल पे। फिर इसने यहाँ पे छोटे स्विंग बनाए, हमने पोजीशन को होल्ड किया सिंस इट वाज अबव इट्स मेजर मूविंग एवरेजेस। वापस से जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, वी एडेड इन ह्यूज क्वांटिटी यहाँ पर, ऊपर जाकर नीचे से पुल एक बार रिटेस्ट किया, और तब से देखिए एक डायरेक्शन में इसने मूव किया, तो इट हैज गिवन अ गुड रिटर्न इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, तो इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस स्टॉक टू कंसोलिडेट अ बिट, एंड दिस इज हेल्दियर आल्सो। अगर ऐसे मूवमेंट स्टार्ट कर देता है तो आराम से इस स्टॉक में आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक क्या है, नेक्स्ट इज कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स ठीक है, हाई हायर लो स्ट्रक्चर में यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद नीचे आया, यहाँ से घूमने की कोशिश किया, ऊपर चला गया। हमने प्रीवियस, अभी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको ना अपनी पोजीशन ऐड करनी ना इंक्रीज करनी। इंक्रीज करने के लिए यू हैव टू दिस 333 के ऊपर इसको जाना पड़ेगा, प्रीवियस में है तोड़ना पड़ेगा, यू ऐड द फ्रेश पोजीशन हियर, एंड इफ इट गोज बिलो दिस लेवल, प्रीवियस द ब्रेकआउट लेवल ऑफ 303, यू हैव टू एग्जिट दिस स्टॉक। एग्जिट करने के लिए हम एक और फॉलो करते हैं दिस सुपर ट्रेंड ऑन द वीकली चार्ट। दिस वन इज ऑल्सो द सेम लेवल 303, एक बार 303 के नीचे आता है, exit it completely, then is Fearless Soft।
बिरला सॉफ्ट में आप देखें तो बिरला सॉफ्ट क्या कर रहा है? बिरला सॉफ्ट एक तो नेगेटिव डाइवर्जेंस बना रहा है आरएसआई में, प्राइस ऊपर जा रहा है, और ऑन द वीकली चार्ट आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। सेकंड थिंग इज, शॉर्ट टर्म में इसने प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप पोजिशंस जस्ट इंक्रीज की है, आपने लंबा रन अप ले रहे हैं, तो आप दिस इज द टाइम टू बुक बुक एटलीस्ट 50% क्वांटिटी, क्योंकि देयर इज पॉसिबिलिटी दैट दिस स्टॉक कंसोलिडेट हियर फॉर सम टाइम एंड देन गिव अ ब्रेकआउट। तो इस कंसोलिडेशन पीरियड पे आप एग्जिट कर दीजिए, फ्रेश ब्रेकआउट देगा देन यू ट्राई टू ऐड इस क्वांटिटी हियर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिरला सॉफ्ट जो है, देखिए, इसने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है, देख रहे हैं? सी, विद दिस कैंडल it has crossed its all-time high 13 number candle में, and in last two candles, in last 2 weeks, this stock is uh, trying to absorb this buying pressure। जितने बाइंग्स, जितने एफर्ट से इंक्रीज किया है, उसको एब्जॉर्ब करना चाह रहा है। तो there is high propensity in this stock to move upward and cross its previous swing high। अभी हम क्या करेंगे? हमारा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसमें फ्रेश पोजीशन तब ऐड करेंगे जब प्रीवियस स्विंग हाई को ये क्रॉस करेगा, ठीक है। एंड आवर स्टॉप लॉस इज दिस लेवल, 581। जब तक ये 581 के ऊपर है, वेल लॉन्ग विद दिस। इसका सुपर ट्रेंड लेवल भी इसी के आसपास आ रहा है। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, अलर्ट सिग्नल भी लगा रखा है। एक बार इसके नीचे जाएगा हम एग्जिट कर देंगे, क्योंकि इसका सुपर ट्रेंड जो है वो नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जाएगा तो हम इसमें पोजिशन ऐड करेंगे, ठीक। नेक्स्ट स्टॉक इज व्हाट? नेक्स्ट स्टॉक इज एल एन टी। एल एन टी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप बहुत ज्यादा कूद फान करके पैसे नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें मूवमेंट आता है फिर चला जाता है। अगर आप एल एन टी के मंथली चार्ट को देखिए, तो इतने बड़े चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया है। जस्ट लुक एट लाइन चार्ट, इसने क्या किया है, देखिए। इतने बड़े चैनल, ये जो चैनल चला आ रहा था, इस चैनल का इसने ब्रेकआउट देके हाई 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 लो स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, ठीक है। तो पैसा तो बनेगा एल एन टी, इंफ्रा की साइकिल भी मूव कर रही है, तो पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट विद एल एन टी, ठीक है। तो बेटर है इसको अपनी कैश, उसके पोर्टफोलियो की तरह से आप देखें, कैश में इसको लेकर और होल्ड करिए। फ्यूचर्स में आप कुछ नहीं बना पाएंगे। फ्यूचर्स बनाना है तो यू हैव टू फॉलो द वेरी शॉर्ट टर्म। जैसे फ्यूचर्स में हमने क्या किया था, वी गॉट लॉन्ग व्हेन इट, ये जो छोटा सा स्विंग हाई इसने बना के तोड़ा था, तो हम यहाँ पे इसमें लॉन्ग हुए थे। दिस इज स्टॉप लॉस ऑफ 2913, एंड सिंस देन दिस स्टॉक हैज नेवर गिवन अ सेल सिग्नल अनलेस 3072 में इसने एग्जिट करा दिया। वी आर हैप्पी विद दिस स्टॉक। एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी देगा, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, देन विल ट्राई टू ऐड मोर कंटेंट फीचर्स। देन इज टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी ने ब्रेकआउट दिया है। ऑन द डेली चार्ट इट इज शोइंग सम, अगर आप इसको देखें तो डेली चार्ट में यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन के फेज में जाने के मूड में है, ठीक है। लेकिन वीकली चार्ट में देखिए, इट हैज जस्ट स्टार्टेड इट्स जर्नी, एंड वंस इट गोज अबव इट्स प्रीवियस स्विंग हाई, इट विल बी अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी टू ऐड, ठीक है। विथ एवरी स्विंग हाई you try to add this position here। नेक्स्ट स्टॉक इज क्रिसिल। क्रिसिल आप देखें तो क्रिसिल ने इतने बड़े कंसोलिडेशन जोन के ऊपर इसने मूवमेंट करना स्टार्ट किया था। इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट किया, ऑलरेडी हम डेली ही डिस्कस कर रहे हैं, और ये प्रीवियस स्विंग हाई के को ब्रेक कर रहा है। आज भी इसने इंटरडे बेसिस में प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ा था, एंड दैट्स व्हाई वी एडेड क्वांटिटी इन द क्रिसिल। लेकिन समहाउ ऑन द क्लोजिंग बेसिस ये स्लिप होकर नीचे आ गया, ठीक है। तो नेवरदलेस ऊपर ही जाएगा ये, क्योंकि all its indicators are very bullish on the daily and the weekly chart। See,
इंटरडे लेवल में इट वाज अप बाय अराउंड 1%, 1.5%, 4400 से एटलीस्ट नीचे आया है। ठीक है, 4400। तो अगर ये क्लोजिंग बेसिस में वंस इट गोज एंड क्लोजेस अबव इट्स प्रीवियस स्विंग हाई ऑफ 4335, it would be better to add some quantity. मैं काम करूँ ना करूँ मुझे ये बता। तो लेट से क्या थी? ये बहुत चाहिए। ऐसे कलंकनी है। भागा जाऊं माता चौथ यहाँ से तो तब कुछ कहाँ हो पाएगा। सहूर देख लो मैं। नेक्स्ट स्टॉक क्या है? नेक्स्ट स्टॉक है सीडीएसएल। सीडीएसएल को देखें तो आज डेली, आज इंटरडे बेसिस में इट वाज अप बाय अराउंड
1.5% के आसपास ऊपर था, ये 1830 के आसपास ऊपर गया था, लेकिन अल्टीमेटली स्लिप होके 0.55% ऊपर बढ़ा। तो सीडीएसएल में आपको कुछ सोचना नहीं है, सीडीएसएल इज लॉन्ग। देखिए यहाँ से जो एक क्राउनिंग बॉटम इसने पैटर्न बनाया है, उसका ब्रेकआउट दिया है, इसने 3 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है। आप इस लाइन चार्ट को देखें, ये देखिए। तो सीडीएसएल जैसे ही प्रीवियस स्विंग हाई तकरीबन यहाँ पे 1833 के ऊपर 60 के ऊपर जाता है, इसमें आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन सीडीएसएल कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जाता है, इसमें इनिशिएट कर सकते हैं फ्रेश एंट्री। जोमेटो में देखें तो जोमेटो में सुपर ट्रेंड लेवल पे तो नेगेटिव सेल ऑफ आ गया है वीकली चार्ट में, लेकिन आप इसको ये देखिए, ये हर बार इसमें करेक्शन बहुत डीप आता है। ठीक है, तो सुपर जोमेटो के साथ तो जस्टिस ये हो जब तक अपने प्रीवियस स्विंग हाई प्रीवियस स्विंग लो 105 के ऊपर है, 113 लेवल पे, जब से 105 के ऊपर मेंटेन है, इसमें लॉन्ग ट्रेड आप इनिशिएट करिए। और एक बार इसका एमएसीडी अगर सेल हो जाता है, देन ओनली ट्राई टू एग्जिट दिस वन, अदरवाइज इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइटन। टाइटन ने ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया, कैश में भी हमने ऐड किया है और फ्यूचर्स में भी ऐड किया। देयर इज दिस हीरो, तो क्या बीएसई इंटरडे बेसिस में इट वाज अप बाय अराउंड 9% ऊपर था, वापस नीचे स्लिप किया था। जो सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ था, ये सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये एक डेट कैन बाउंस हो सकता है, क्योंकि आप इसको देखेंगे, इसमें बीएसई में रनअप बहुत जबरदस्त आया है। सी, कोई मेजर करेक्शन नहीं आया है सिंस इट हैज टच्ड इट्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो और इसका आरएसआई भी फ्लैट होने लगा है। इसका मतलब क्या, कि ये एक डेट कैन बाउंस हो सकता है। ये निगेट कब होगा, जब इसका एमएसीडी ऑन द डेली चार्ट एक बार अपने सिग्नल लाइन के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दे, या प्राइस अपने, एक्चुअली जब तक एमएसीडी सिग्नल लाइन के ऊपर मूव नहीं करता है, तब तक प्राइस कभी भी यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो वी विल बेटर वेट फॉर दिस बीएसई टू क्रॉस इट्स प्रीवियस वीक हाई ऑफ 25-24-72 एंड इट्स एमएसीडी टू गो अबव इट्स सिग्नल लाइन। जब तक ये नहीं होता है, वी विल नॉट ऐड एनी फर्दर पोजिशन हियर। वी हैव एग्जिटेड 50% क्वांटिटी हियर एंड रेस्ट 50% वी आर होल्डिंग। नीचे आया, नीचे से वापस अपने लेवल पे आ गया, लेकिन विल ऐड अ पोजीशन ओनली व्हेन इट क्रॉस इट्स प्रीवियस स्विंग हाई, उससे पहले कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर दिया, अपने फ्यूचर्स पोजीशन की एनालिसिस कर दिया, स्टॉक पोजीशंस की एनालिसिस कर दिया है। ठीक है, अब कल देखते हैं कल मार्केट कैसे है। कल वैसे मार्केट निफ्टी को पॉजिटिव नोट में ही बंद होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। अपने तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।